हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की फिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं सेल एंड इट्स टाइप्स। सेल क्या होते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो सेल जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, जो बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं एक जैसे सेल और बनाते हैं एक टिश्यू। अब जो टिश्यू है, टिश्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है सेल की, जो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं एक ऑर्गन। अब जो हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं बॉडी के उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट इज एक से दूसरे ऑर्गन जो जुड़ता है थ्रू वेन्स, आर्टरीज, या फिर कह सकते हैं हम एनी टाइप ऑफ वाल्व, उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिससे लास्ट बनता है हमारा एक ऑर्गेनिज्म। So next we will study different types of cells. So cells according to their shape, according to their morphology और according to their function अलग अलग टाइप्स के होते हैं और अलग अलग टिश्यूज़ बनाते हैं। नेक्स्ट अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। अगर हम बात करें मसल सेल की तो वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे फुजीफॉर्म, स्ट्रैप, ट्रायंगुलर। बात करें आरबीसी की तो वो बाइकनकेव होता है। बात करें न्यूरॉन की या स्पर्म की, दे आर ब्रांच्ड। अगर बात करें हम वाइट ब्लड सेल्स की तो दे आर राउंड, और अगर हम बात करें स्किन सेल्स की तो दे आर क्यूबॉइडल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, दैट इज स्टेम सेल। स्टेम सेल को हम प्रोजेनेटर सेल भी बोलते हैं, एंसेस्ट्रल सेल भी बोलते हैं, या फिर प्लूरीपोटेंट सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास पावर होती है एक से दूसरे सेल बनने की, और रीजनरेशन पावर भी इसके अंदर होती है। तो फर्स्ट एक सिंपल सेल होता है स्टेम सेल, जो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट होके, डिवाइड होके अलग अलग टाइप के सेल में क्या होता है, चेंज होता है। जैसे स्टेम सेल आरबीसी भी बन सकता है, स्टेम सेल न्यूरॉन्स भी बन सकता है, स्टेम सेल हमारा मसल सेल भी बनता है, नर्व सेल भी बन सकता है। इसके पास रीजनरेशन की पावर होती है। नेक्स्ट जो स्टेम सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जो क्या करते हैं, एम्ब्रियो की डिफ्रेंशिएशन करते हैं और क्या बनाते हैं, आगे एक बेबी बनाते हैं। सेकेंड इज एडल्ट और सोमैटिक स्टेम सेल्स, जो थ्रू आउट हमारी बॉडी में होते हैं, जिनका काम क्या होता है, रिपेयर और मेंटेन करना जितने भी हमारे स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं। इनको हम सोमैटिक स्टेम सेल्स ही बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ आरबीसी। आरबीसी को हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं। ये सेल्स इसे इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर इसके अंदर कोई ऑर्गेनल होता नहीं है। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल का कॉमन नेम है इरिथ्रोसाइट्स। इसको हम कॉमन ब्लड सेल भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मिलियंस में होता है। अब इसका शेप जो होता है वो बाइकनकेव डिस्क होता है। अब जो हमारे रेड ब्लड सेल, इनका काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, किसके अंदर बाइंड करके, हीमोग्लोबिन के अंदर, और ये हमारा एसिड बेस जो बफर होता है उसको मेंटेन करता है। हमारा आरबीसी बनता है इरिथ्रोपोइटिक सीरीज से। नेक्स्ट हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनको हम इम्यून वाइटल कॉम्पोनेंट सेल भी बोलते हैं, और ये अलग 2 कैटेगरीज में होता है, दैट इज़ ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, और जिसके अंदर नहीं होते उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट के एग्जांपल होता है न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, इसको हम बेन की तरह यूज कर सकते हैं। सेकेंड होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें आते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे न्यूट्रोफिल, जो ग्रेनुलोसाइट है, मतलब इनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है वो 65% पूरा टोटल 100% में से वाइट ब्लड सेल का होता है। 12 से लेकर 14 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। ठीक है, और इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट इज जो न्यूट्रोफिल होता है वो बोन मैरो से सिंथेसाइज और ओरिजिनेट होता है, और एकदम से 6 से 10 घंटे में बॉडी के अंदर क्या होता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसका मेन जो काम है वो क्या है, जो भी डिस्ट्रॉय डैमेज सेल होते हैं, और उसका क्या करता है, फैगोसाइटोसिस, मतलब उसको खाता है, खाने के बाद बाहर निकल के क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लाइसोसोम काम करता है। सेकेंड इज इओसिनोफिल, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है इओसिनोफिल आने शुरू हो जाते हैं। इओसिनोफिल ब्लड स्ट्रीम में बहुत रेयर होते हैं, जब ज़रूरत होती है तभी निकलते हैं। 12 से 17 माइक्रोमीटर के होते हैं, और इनका काम मोस्टली क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना वायरसेस को और पैरासाइट को जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप का वाइट ब्लड सेल ग्रेनुलोसाइट है बेसोफिल। अब जो बेसोफिल होता है वो सबसे कम पाया जाता है वाइट ब्लड सेल्स में। जब बॉडी के अंदर कभी पैरासाइट इन्वेड करता है तभी क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होना शुरू होता है।
14 से 16 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है और ये हमेशा इन्फेक्टेड एरिया में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है और रिलीज करता है हार्मोन्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो इसका मोस्टली काम क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करना। हमारे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल है दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, सिर्फ न्यूक्लियस होता है। ये दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो हमारे लिम्फोसाइट होते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, 6 से 9 माइक्रोमीटर के भी, और जो सबसे बड़ा होता है वो 10 से 14 माइक्रोमीटर का होता है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और अदर स्मॉलर काउंटर पार्ट्स। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, वो दो टाइप के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल को हम प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं, टी सेल को हम हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल में भी वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। बात करें तो ये दोनों टाइप ऑफ सेल हमेशा अडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब आफ्टर वैक्सीन वो जो होती है उनमें रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल इन द बोन मैरो। ठीक है, जो सिंथेसाइज होते हैं ये बोन मैरो के अंदर होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ सीरीज नोन एज हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल सीरीज। ठीक है, जिन्हें हमने शुरू में ही पढ़ा था प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में। ठीक है, अब ये जो टी सेल्स होते हैं ये थाइमस ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहीं ये मैच्योर होते हैं, जो क्या होता है हमारे लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, और हार्ट के फ्रंट में। नेक्स्ट इज जो टी सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं किसके अंदर, कैंसर सेल्स में, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, जो हमारे सेल्स को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। बी सेल्स जो होते हैं वो जब डेवलप होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक आती है, एंटीबॉडीज क्या करती है, अटैक करती है बाहर के एंटीजन को, तब हमारी बॉडी के अंदर बी सेल क्या होते हैं, अराइज होने मतलब दिखते हैं हमारे सीबीसी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो टाइप ऑफ सेल है दैट इज मोनोसाइट। तो जो हमारे मोनोसाइट होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, वो क्या होते हैं, सबसे लार्ज होते हैं, 20 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं और किडनी बीन शेप्ड लाइक इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है 2। ठीक है, नेक्स्ट इज जो मोनोसाइट होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में तभी रिलीज होते हैं जब हमारी बॉडी क्या करती है, कोई भी इन्फेक्शन को ख़त्म कर रही होती है। जैसे फैगोसाइटिक सेल की तरह ये काम करते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, जो भी डेड सेल हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, या फिर वायरस के, उन सबको क्या करना, एनगल्फ कर लेना, खा लेता है, फिर क्या करता है, इसको बाहर जाकर रिलीज कर देता है। इस लेक्चर का जो लास्ट टाइप ऑफ सेल है दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड का, इसको हम मेगा कैरियोट्स भी बोलते हैं। टेक्निकली जो प्लेटलेट्स है वो क्या है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल है। ठीक है, जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब ये जो है हमारा बोन मैरो के अंदर बनता है। नेक्स्ट थिंग इज ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। प्रोटीन इसका क्या होता है, एक सरफेस से प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, एक प्लेटलेट प्लग बना देते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, हेल्प करता है टू डैमेज ब्लड वॉल्स और ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट इज जो हमारा प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, जब हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तब एक प्रोसेस की तरह काम करता है दैट इज होम्योस्टेसिस। इसमें क्या है, प्लेटलेट्स के छोटे छोटे लगाकर क्या करते हैं, क्लॉटिंग साइड को क्या कर देते हैं, स्टिक हो जाते हैं और कोएगुलेट कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा फिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का थर्ड पार्ट का हाफ पार्ट आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो अदर सेल्स बचे हैं। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मोर।